હાલ છે. संत सरोवर गंग जला, संत सरोवर गंग जला, ताहि पखारे अंग, सोदहिया नित निर्मल भये, साधुन की सत्संग। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटा शोक संताप, दिव दृष्टिए प्रगट भये, दर्शन हिमालय क्या। आप समाना शिष में, आप समाना शिष में, निज कर लावत ने, बिलगावे तो बिलगे नहीं, एक प्राण दो दे। परम पूज्य संत चरण गुरु कमल सिरधार, परम पूज्य संत चरण गुरु कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से, हाथ जोड़ तेरी आवाज, हाथ जोड़ तेरी आवाज। बोली प्रेम से सद्गुरु देव की, सब संतन के, सत्संग महात्म के, सत्संग कराने वाले के, उनके समस्त कुल परिवार के, अपना अपना माता पिता गुरुदेव की, सतनाम साहिब साहिब। परम पूज्य सदगुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार साहिब बंदगी। सत्संग में बैठे हुए देव और देवियों,
दूर से चलकर आए हुए हमारे भक्तागण सदगुरु के रूप में हमारे केसी साहिब जी और दूसरा वक्ता हमारे सदगुरु के रूप में जीवन स्वरूप साहिब जी, नाल पर संगत कर रहे हैं हमारे भूमि साहिब जी, सभी के चरणों में करोटी करोटी नमन। आज बड़ा खुश की दिन है, नव वर्ष के पहला दिन में इस ब्रान के प्रांगण में श्रद्धेय संत हमारे मही साहिब जी, सभी बाल बच्चा मिलकर तमाम ग्राम वासियों, सहयोगी दल आज नया साल के शुभ अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया है और संध्या कालीन से हम लोग सदगुरु की महिमा वर्णन, प्रवचन, भजन सब चीज से हम लोग लाभ लिए। महापुरुषों का कथन है बंधुओं, आज नया साल के अवसर पर ये जो भक्ति का बीज है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जा युग अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए, तो वही संत का संत। थोड़ा बच्चे अंदर में हल्ला कर रहा है, इसको शांत कर दीजिए। अंदर में बच्चा हल्ला कर रहा है, कोई जाइए उठ करके उसको शांत कीजिए। तो ये भक्ति का बीज है। हम संसार में खेतों में बीज को बोते हैं, वह बीज कोई अखरुक होकर पौधे आते हैं, कोई सड़ जाता है, कोई गल जाता है, लेकिन ये भक्ति का बीज जो है बिनसने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। आज हमारे मेही साहब जी साल में एक बार जो कर रहे हैं, यदि इनको सुनना था तो अलग में भी जाकर के सुन सकते थे, लेकिन अपना दरवाजा पर गृह में क्यों करते हैं? इसका क्या वजह है? क्योंकि ये भक्ति जो है सब पर छाप पड़ते हैं। जो महापुरुषों ने कथन करते हैं, हम और आपके बीच में हमारी जीवन की सुरक्षा के लिए, हमारी जीवन की शांति प्रदान देने के लिए, इस संसार से भवसागर नदी पार होने की, तैरने की कला सिखाते हैं सदगुरु के रूप में। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर चिंतन हम लोग नहीं कर पाते। दुख की बात है। और मुझे क्या चीज का तलाश है, सब जानते हैं। क्या पाने के लिए चाहते हैं हम लोग? आपके पास सारा चीज का उपलब्ध है, पाना क्या मुझे है? सबके अंदर में एक सोच बैठा हुआ है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए और मुझे शांति चाहिए। और शांति, ये तीन चीज एक दो दिन के लिए हम लोग नहीं मांगते हैं। सदा जब तक हमारी जीवन रहे तब तक ऐसी अभिलाषा है। अब विचार करें, यहाँ दो क्लास है, एक भौतिक क्लास है, एक आध्यात्मिक क्लास है। और आध्यात्मिक क्लास का ज्ञान अलग है,
भौतिक क्लास का ज्ञान अलग है। भौतिक क्लास में हम और आपको क्या मिलेगा? शरीर बना है, माता पिता ने दिया है, और माता पिता का कहना है बेटा खून कस करके कमाओ, 2 पैसा बनाओ, बुद्धिजीवी बनो, बाल बच्चा को पैदा करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाओ। ये सोच हमारी माता पिता का है। लेकिन माता पिता का ये सोच नहीं है कि जीव जो आए हैं उसको शांति कैसे मिलेगा। भौतिक क्लास का ये पढ़ाई है। गोस्वामी जी लिखे हुए हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। ये संसार के लोगों कि बिनु सत्संग का ये विवेक, ये आध्यात्मिक कला सबके पास धन है, जगह है, जमीन है, बेटा है, बेटी, मकान, दुकान, अकाउंट में बैलेंस, फिर ये ठंडी में हम लोग क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? घर छोड़ करके हम लोग जो सत्संग में बैठे हैं, इसका क्या कारण है? मुझे क्या चाहिए? सबको आपके पास सब चीज है, बेटा है, बेटी है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान सब है, फिर आपको क्या चीज चाहिए? इतना मिला तो बोलिए हम लोगों को सुख है कि दुख? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए तो। गाड़ी घोड़ा, बेटा बेटी, जगह जमीन, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब मिला, इनसे हम लोगों को सुख है कि दुख? दुख है। विचार करे बंधुओं। अब हूँ अखिया खोलो बीतल जाय छ समैया हो, आंख की पट्टी हमारी बंद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खोलो। अधिक कुछ पाने के लिए चाहते हो, जीवन में शांति पाने के लिए चाहते हो, जीव का कल्याण पाने के लिए चाहते हो, तो जीवन दुख से गिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सतगुरु पर, इनके शरण में आ जाए। कहा जीवन दुख से जब गिर जाते हैं, कोई बात समझ में नहीं आते। हम बूढ़े हो गए, कमा करके खून पसीना से मकान दुकान जगह जमीन सब चीज बनाया, गाड़ी घोड़ा, आज हमारी जब सुख की घड़ियां आई, साहिब बैठ जाइए, जब सुख की घड़ियां आई तो पीने का दूध मन करता है, लेकिन पानी पर भी आफत है। तब ये मन पछताता है, जाओ रे जिंदगी, मैंने क्या काम किया? जब मुझे सुख पाने के लिए मैंने चाहा, लेकिन वह सुख नहीं मिला। सुख कहाँ मिलेगा? राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठना। बंधुओं, हम अभी बैठे सत्संग में, ना तो भूख का ठिकाना है, ना कड़ी ठंडी का ठिकाना है, नहीं कोई घर में चोर घुसेगा उसका ठिकाना है, ना प्यास है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। इतना देर हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, हम लोग भाई भाई बन करके, एक इंसान बन करके आज सत्संग में बैठे हुए हैं, तो मुझे सुख मिल रहा है कि दुख? सुख कहाँ है? लेकिन यह सुख को हम नहीं मानते। सत जोर बराबर संग, ये सत्य का संग क्या है? सत्य क्या है? कोई पूछी देते अपने के, हमरा तोरा बीचो में सत्य की माने छुटकी कब? बोलिए सत्य क्या है? सत्संग सुनते हैं हम लोग, बराबर जाते हैं, केवल सुनना
अलग की बात है, करना अलग की बात है, सुनाना अलग की बात है। हम सुना रहे हैं, सत्संग कर नहीं रहे हैं। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर नहीं रहे हैं। सत्य क्या है, किसे सत्य कहता है? एक तो सत्य संग, गोस्वामी जी लिखे, ये चलता फिरता तीर्थ है। मुदा मंगलमय संत समाजो, हे मुदा मंगलमय संत समाजो, जो जंगम जहाँ तीरथ दासु, जो जंगम जहाँ तीरथ दासु। गोस्वामी जी लिखे, मुद मंगलमय संत ओ समाजो, जो जंगम जहाँ तीरथ बासु। एक तीरथ प्रयागराज इलाहाबाद है, उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है, बोलबम है, और हमारी में ही बाबा ने ये कौन सा तीर्थ लगा दिया है। उस तीर्थ में भी आप हम जाते हैं, देखने के लिए मिलता है। एक बगल पानी मिलेगा, एक बगल पत्थर मिलेगा, एक बगल हम आपको देख लो, आप हमको देख लीजिए, और चौथा में यही साधु संत जो है वहां बैठ करके प्रवचन भजन करता है। और यह चीज आज यहाँ मिल रहा है। ये कौन सा तीर्थ है? ये तीर्थ है आज इस दरबार में लगा और कल उस दरबार में लगेगा। ये चलता फिरता तीर्थ कैसे बना? संत समागम, संत और समाज दोनों का मिलन हो गया और बीच में भगवान परमात्मा का चर्चा शुरू हो गया। इसी को कहा सत्य जोड़ बराबर संग। और इसके अलावा और सत्संग है कि बाबा हम चीज है तब की करबो। ये तो परमात्मा का चर्चा हो रहा है तो सत्संग कहते हैं। इसके अलावा और कोई सत्संग है? वहां पानी क्या रहा है? सत्य और संग। सत्य क्या है बोलिए? जिनका तीनों काल में नाश नहीं होता। किनका नाश नहीं होता? भूत भविष्य वर्तमान, दैहिक दैविक भौतिक, वो है आपके अंदर, सबके अंदर चेतन आत्मा। ये मरता है, वो जलता है, सड़ता है, गलता है। ये क्या है? अविनाशी चेतन पुरुष, एक आत्मा। ये सत्य है। असत क्या है? ये शरीर। जब तक आप हमें इस आत्मा से संबंध जुड़ा है तब ये दुनिया जहान, भाई बंधु, समाज दिख रहे हैं। आत्मा एक दिन निकल जाएगा, आप हमारा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये सपना हो जाएगा जिसको हम अपना कहते हैं। बंधुओं, बहुत मूल्यवान बात है। यह सत्य को पहचान लिया जिन्होंने, उसका सत्संग होना शुरू हो जाएगा। इस सत्य को नहीं जानते हैं, आज दुनिया भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मनमा भुला रहा है दुनिया की मौज माहे, मनमा भुला रहा है दुनिया की मौज माही। करके विचार देखो कछु सार बात नहीं हो। करके विचार देखो कछु सार बात नहीं।
कछु सार बस्तु नाही हो। मेरा कहता है मनमा भुला रहा है दुनिया की मौज माही, करके विचार देखो तो कछु सार वस्तु नहीं। कबीर साहब बीजक में लिखा है, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हरि भजे वही संत सुजान। कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। आज देवता में लगा है, मेला में लगा है, नाच में लगा है। रात ना बथनहा खापुर में प्रोग्राम चले रहे थे, खूब बढ़िया सत्संग करी दिलिए। हमरा सबके सुते दिल के नाच शुरू करी दिल के। कलिए जा तोरा नाश भै गेलो। भियान के सबटा डोले घर में झाड़ू नहीं मारलो है, केकरो कहे टर्म रहे। कल के बाबा 10,000 टका ले, कहली बाबा जी क्या कर लो, बाबा पैसे दीजिए। मनमा भुला रहा है, हमारा मन करता दो करते सत्संग सुने, चलो उठिए। यहाँ में ही बाबा जो नाच नौटंकी राखी देती है, बोलिए सच्चे दरबार की जाए। तब तो यहाँ जगह नहीं मिलता, क्या कहे ठंडी हो। करके विचार देखो कछु सार वस्तु नहीं, उसमें सार चीज नहीं है। सार वस्तु तो सत्संग में बंधुओं आज हम लोग सुन नहीं रहे हैं, जिससे हमारा दुर्दशा बदला जा रहा है। जीवन में टेंशन के सिवा और क्या है हम लोगों के पास? अपना दिल से पूछिए कि बिना टेंशन के कौन आदमी जीते हैं। बाप तबाह है बेटा से, भाई तबाह है भाई से, पति तबाह है पत्नी से, पत्नी तबाह है पति से, माँ तबाह है बेटी से, सास तबाह है बहू से। कहो किसके दिल में खुशी है बताओ? कैसे मिलेगा खुशी हो? आजकल शादी में डीजे बजता है, डीजे बजता है, बेटी नाच रही है, बाप तमाशा देख रहा है। पत्नी नाच रही है, अब पति ने मोबाइल से वीडियो ले रहा है। कहेगा हमरा पत्नी तो हिलाए मारलके, हिलाए मार हिला की मारलको, तोरो पत्नी तो घिनाए मारलको। हाय री दुनिया, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुमारी बच्ची को मोबाइल दे दिया टच पर, वो कहां बात कर रहा है उस पर माँ बाप का ठिकाना नहीं है। ठिकाना लगता है जब उसको गड्ढे में गिरता है, तब दिमाग खुलता है उसका। ये हमारा टेंशन है, और टेंशन से मुक्त कब हो गए? बिना सत्संग का बात से। वह काल है, निरंजन सबके माथे पर बैठल है। काल का काम क्या है? लड़ाना। फिर दहिन 10 लाठी भज भज करे छे, मार लग रहा है। ओकरा काल का बेगरू को बड़का बाबू मूड बना के तब एकरा धोबे सरिया। बिना मूड बनेलो नहीं धुए छे। झगड़ा करे जो मन हेते न जुबका सबके कहते अखनी नहीं सफर तो कहने तोरा ताकत नहीं छे। अब पावरफुल में जब एते मूड बना के तब देखिए हाँ तोरा तो की बोले रहो, दे तरी कि ले तरी। काल देखिए दारू पिलाएगा, उससे मार करवाएगा, उसको फिर कहेगा कि जोन मर्द तोरा मार लगो केस करिंद है, केस करवाएगा। अब इसको भी साथ देगा, देखे कि तहू 447 करिंद है न,
दोनों को लड़ाएगा, काल देख करके हंसेगा, हंसने वाला व्यक्ति समझना ये काल निरंजन है। और जब दोनों का गर्मी ठंडा हो जाएगा तब कहेगा चलो भजबची ठंडा ले जो अब मिलजुल क्या ले, वही काल ने छोड़वा करके भी ला दे। यह निरंजन सबके माथे पर, ये कैसे प्राप्त होता है? जब जीवन दुख से गिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पर, सीधा इनके शरण में आ जाओ, आपका सारी समस्या हल हो जाएगी। कहाँ मिलता चैन? और सत्संग से कितना बड़ा साधु संत क्या करेंगे? घोड़ करके तो नहीं पिलाएंगे। कहीं कबीर कहवे करवा नहीं करवा तो हम की करवा, जाओ बुरो 84 में। और वैसे स्थिति खराब है। काल से बचने के लिए एक ही उपाय है, गुरु का भक्ति, परमात्मा का भक्ति। इसलिए गुरुदेव इशारा करते हैं, चैन मिले जो सत्संग में, चैन मिले जो सत्संग में, चैन मिले जो सत्संग में, ना महल अटारी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। वो चैन मिले जो सत्संग में, चैन मिले जो सत्संग में, ना महल अटारी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। कहा चैन मिले जो सत्संग में, ना महल अटारी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा तो मेहनत की रोटी में। काल खुना वही गम, कल के बाबा की कहबन, दारू में 1 लाख टका तो मिल के, लेकिन है एखनी मकई खेतों में भागे छे, तराहरी खेतों में घुसे छे, आ 4टा जलानी हो पकड़ी लगल छे, आब छोड़ते नहीं। चैन मिले जो सत्संग में, जरा खा के देखो बड़ा मजा। आप नमक रोटी यदि 200 रुपया का रोज कमाते हो, इसको खाकर के जो सुकून मिलेगा, और जो 1000 रुपया आप गलत काम करके लाओगे, वह जो खाओगे 56 का व्यंजन, उसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। बड़ा मजा, मेहनत, इस शरीर दिया मेहनत करने के लिए, और जुक्ति से कमाओ। और साल में एक बार जो चले बने आप भंडारा करो, 10 साधुओं को भोजन कराओ। यही तो काम है जीवन मनुष्य में आने का, ये अपना काम हुआ। और कहते हैं आशा बकर के हंसी उड़ाया, बकर के हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया, क्रोध में आके फूले मुनि बर नीच की सभा बुलाया। फूल न जइयो बन बन गुरवा, फूल न जइयो बन बन गुरवा,
बाबा फटल मोती में। जरा खा के देखो बड़ा मजा साधु भंडारा में। चैन मिले जो सत्संग में, चैन मिले जो सत्संग में, ना महल अटारी में। जरा खा के देखो बड़ा मजा की रोटी में। और क्या बताएं, सब है ईश्वर अनसी जग में। ईश्वर अनसी जग में, सबके अंदर ईश्वर। पल पल में ठोकर मारे भला बुरा परमेश्वर। आम के गाछी जैसे सिकल, तो आम के आगाछी, आम के आठी में। जरा खा के देखो बड़ा मजा की रोटी में। अष्टावक्र की हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। क्रोध में आके बोले मुनिवर, तो नीच का सभा बुलाया। बंधुओं, अष्टावक्र इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हुआ था? किस दृष्टि से? आध्यात्मिक से कि भौतिक कला से? यह आध्यात्मिक कला से। और उनके पिताजी ज्ञानी थे, सत्संगी थे, और सत्संग करते थे। कहाँ? तो बड़का पंडाल में नहीं, घर में बैठ करके। और सुनता कौन था? उनकी पत्नी। और गर्भा अवस्था में जो सुनते थे सत्संग, याद रे, हमारी माता बहनों तो सत्संग से लेना ही देना ही नहीं है। लेकिन वह नहीं सोच रहा है कि मेरा जिंदगी मेरे ही जिंदगी तक रहेगा। नहीं, आपका जिंदगी आगे तक विचार करो। आपको आंख का पर्दा खोल करके हटा करके देखो, आज वृद्ध माता जो घर में है उसकी दशा कैसी है। आपका हमारा भी वही दशा होगा। इसलिए वो, उनकी पत्नी समझदार थी, सत्संग बैठ करके सुनते थे। और उनको तो ज्ञान होती थी, लेकिन पेट में जो गर्भ में बच्चा था उसको ज्यादा ज्ञान मिलता था। वही अष्टावक्र बना, कोहर ऋषि का लड़का। आज जाकर के, उतना तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन कोहर ऋषि ने श्राप भी दिया उस लड़का को। क्यों? वो बेटे से बोल रहा था, पिताजी जो आप बोल रहे हैं ये बात शास्त्र में नहीं लिखा है। इसलिए क्रोध से उसको श्राप दे दिया, जा तुम 8वां अंक का अपाहिज हो जाओगे। और उसी को जनक राज ने कैद करके जब रखा था, तो वही लड़का अष्टावक्र जाकर के छुड़ाया और जनक राज का गुरु बना। ये किनका देन था? सत्संग का। इसलिए मेरे माई बाप, आप घर में भी बैठ करके आप चरित्र बनाना सीखें, आप संस्कार बनाने के लिए सीखें। संस्कार कोई अलग में नहीं मिलता है, वो आपके घर में बनता है, आपसे बनेंगे। आज मेरा बेटा बिगड़ा है तो मेरी माता पिता से बिगड़ा हुआ है। याद कर लिए, बिगाड़ने वाला और कोई नहीं है, हमारी माता पिता है।
संस्कार देने वाला हमारा माता पिता है। इसलिए कहा धन्य है माता धन्य है पिता, धन गिरही अनुरक्त धन नगर यह जानिए, जहाँ जन्म लेत गुरु भक्त। अभी में ही बाबा ने जो सत्संग करा रहे, किसके लिए करा रहा है? अपना लिए नहीं। और ये पुत्र देखता है कि मेरे पिताजी ने क्या काम करा रहा है। किसी भी इस दिल का हिस्से में तो कोई कोना में बेटा पुतों को जरूर होगा। मर जाने पर मैं ही बाबा कहने मेरे पिताजी ने कैसे काम करवा रहे थे, मैं भी करवाऊं। आज उसका संस्कार दे रहे हैं, वह बीज डाल रहे हैं, और यह बीज बिनसने वाला नहीं है। बहुत अक्रूप पैदा, ऊंच नीच घर जन्म ले तो ही संत का संत। इसलिए बंधुओं सत्संग कराते हैं। सत्संग का महिमा अपरंपार है। और आगे मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, रात्रि अधिक हो गया है। अब एक सोहर हो जाएगा, एक मंगल होकर के आरती लग जाएगी, ठीक है। और बचा खोचा सेवा में सवेरे का जब होगा तो सेवा कर देंगे। कहा वृक्ष कबहू न फल भकै, नदी न सींचे नीर, अपर उपकारण कारण साधु धरा शरीर। कि बंधुओं गाछ कभी फल नहीं खाते हैं, लेकिन वो दूसरों को फल खिलाते हैं। नदी अपने आप को पानी नहीं पीती है, लेकिन दूसरों को पिलाती है। ठीक उसी तरह से संत यदि सत्संग करना है तो हम लोग घर में भी बैठ करके करते हैं, लेकिन ये आपकी ठंडी माने क्या जरूरी है? पर उपकार कि हमारी वचनों से आपका घर सुधर जाए, आपका मन सुधर जाए, आपका चरित्र बदल जाए, आपकी मेरा संस्कार लग जाए। इसलिए साधु संतन धरा शरीर, ये सत्संग का महत्व है बंधुओं। बोले सदगुरुदेव की।